दिया, लैपटॉप आज भी चल रहा है। साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी जो अखबार और टीवी में भी चली, खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले खत्म करने की कोशिश की थी। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है। आपको जो राशन दे रहे हैं, खराब वाला राशन नहीं, जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे। किसी देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो नहीं, 10 साल की इनकी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 10 साल की इनकी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि नहीं, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, ये वो जमीन है जिसने किसान नेता पैदा किए हैं। ये वो जमीन है जहां का किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये वो जमीन है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पैदा हुए हैं, जैसे महान भारत। ये सरकार एक तरफ को सम्मान दे रही है, भारत रत्न पे सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन जी को भी दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दे रही है। कोई एमएसपी की गारंटी अगर दे रही हो सरकार तो हमें बता। हमारे यहाँ के गए होंगे दिल्ली अपने हक और सम्मान और लड़ाई के लिए चले, दिल्ली गए थे, याद होगा आपको, न जाने कितनी बैरिकेडिंग लग गई थी, आरसीसी की दीवार लगा दी गई थी, सड़कों पे कीमे लगा दी गई थी, कोई किसान पहुंच ना पाए, ट्रैक्टर डीजल नहीं भरा, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे और किसान वहां जाकर के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हक दे दिया। 3 काले कानून लाना चाहते थे ये लोग, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की ताकत ने उनको रोक दिया और 3 काले कानून नहीं स्वीकारना पाए। ये सरकार किसानों की नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है ये सरकार। हमारे और अगर गरीब किसानों की सरकार होती तो हमारे किसानों का भी सरकार कर्जा माफ कर देती, हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार, इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं और आपने सरकार का काम करने का तरीका, ये जो सरकार नारा दे रही है, इन्हें पता नहीं है मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 पार नहीं 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए, और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि सरकार रहेगी, न नौकरी मिलेगी, न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आगे सरकार में तो आपकी शादी नहीं होगी,
हैं तो हमारे नौजवान उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हो। अभी देखा आपने जो भी परीक्षा हुई सबमें पेपर लीक हो गए। केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। बताओ लीक हुए पेपर के नहीं हुए? और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम परीक्षा हो जाएगी तो बनाने के लिए परीक्षा का पेपर। और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहाँ का कन्नौज का पाल बरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने माँ बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की? जब मैं हम मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में आया था शादी में, मैंने बड़ी संख्या में छात्र लेकर के खड़े हैं कि ये जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। सरकार को मजबूरी में पेपर कैंसिल करना पड़ गया। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, नौजवानों आप भी याद रखना, इस सरकार के खिलाफ किसान भी है, नौजवान भी है। और मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, और बीजेपी के पास इसका जवाब हो तो बता दें, अगर 60 लाख बच्चे उनके परिवार के अगर केवल हम 60 लाख गुणा 3, जो 3 वोट है एक परिवार में, तो 1 करोड़ 80 लाख हुए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे देंगे तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया क्या नहीं हो गया? और इनके पास इन 2 राज्यों से नहीं है, हर तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। उन्होंने जो पोस्टर बनवाए हैं उसमें पोस्टरों में प्रत्याशियों का चेहरा नहीं रखा है, उन्हें गायब कर दिया है। और जो अकेला पोस्टर है, अकेली फोटो है, जिस दिन मुजफ्फरनगर वाले वोट डालेंगे वो पोस्टर से गायब हो जाएंगे। पहले जुमला लेके आए थे, अब गारंटी। तो जुमले भाई से गारंटी 10 साल बड़े भाई हैं। और याद कीजिए, बीमारी भगाने के लिए इन्होंने ताली और थाली बजवाई थी है इनकी। और अगर ये गारंटी है तो इन्होंने तो कहा था हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बताओ किसानों की आय दोगुनी हो तो बताओ। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। और हमारे गरीबों के यहाँ बिजली का मीटर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? लग गया। और कभी कभी नौजवानों से मैं कहूंगा, बीजेपी एक नेता आए थे बहुत नंबर 2 कि हम बिजली माफ कर देंगे। बताओ बिजली माफ हो गई आपकी क्या? और ये बिजली माफ भी कैसे करेंगे? मैं आपसे कहकर के जा रहा हूँ और बीजेपी वाले बताएं और हमारे पत्रकार साथी सही कर रहे हैं अगर हम गलत बोल रहे हो तो। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है, एक भी बिजली का कारखाना सरकार ने नहीं लगाया। और अगर लगाया होता तो हमें बताते कि कौन सा बिजली का कारखाना लगाया। उदाहरण है कि हम लोगों ने काम करके दिखाया है। जितने भी काम समाजवादी ने किए हैं, इनके एक फैसला जनता के खिलाफ है। हमारे नौजवान जानते होंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में जाते हैं, न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बल्कि गांव में, अपने कस्बे में, शहर में रहकर के तैयारी करता लगेगा। ये सरकार के लोग आए और उन्होंने एक ही दिन में कानून बदल दिया कि आने वाले समय में कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी और फौज की नौकरी को 4 साल में बदल दिया।
बताओ 4 साल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और नौजवान मजबूरी में जा रहा है अग्निवीर भर्ती में, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ये सरकार नौजवानों की गरीबी का लाभ उठा रही है और उन्हें अग्निवीर में भर्ती करने का एक कार्यक्रम चला रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये अगला नहीं कर सकते हैं। जब भी इंडिया अलायंस बनेगा, सरकार बनाएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तो कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों की तरफ देखता हूँ और मुझे लगता है कहीं अग्निवीर ऐसी इनकी भी 3 साल की नौकरी न हो जाए और इनसे 3 साल बाद वो गाँव में जाकर के मेड़ पे घूमना पड़ेगा। जो सरकार फौज की 4 साल की नौकरी कर दे, बताओ इनकी खाती वालों की 3 साल नौकरी करने में कितना टाइम लगेगा? ये जो पेंशन वाली बात है, सरकार जब भी हमको इतना पैसा है ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं बहाल कर रहे हैं, पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला लेकर के आपकी मदद करेगा। चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जैसे किसी को नहीं पता लगा था, नोटबंदी हो गई थी, किसी को पता लगा था कि नोटबंदी हो जाएगी, व्यापार अच्छा हो जाएगा। बताओ व्यापार बर्बाद हो सके नहीं? नोटबंदी में मैंने कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और जो लोग 405 चिल्ला रहे हैं वो घबराए हुए क्यों हैं? वो डर क्यों रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों झूठा केस फंसा दिया? अगर 400 पार हो रहे थे तो क्यों फंसाने में झूठे कर दिया? लेकिन यहाँ पर जनता जागरूक है, मोबाइल खोल करके गूगल पर लिस्ट पढ़ रही है कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने वसूला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वसूला है। वसूला कि नहीं वसूला? वसूला। हम और आपको चंदा देते थे 50 बीजेपी की सूची पढ़िए आप, जो चंदा मिला है उन्हें, बताओ 1000 करोड़ रुपए कोई चंदा देता है? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, उन्हीं से छापा मरवाते हैं और फिर छोड़ने के लिए वो पैसा वसूल लेते हैं। ऐसे दुनिया के इतिहास में होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वसूलने का काम किया, लोगों को डरा के धमका के वसूलने का। इसलिए लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने का चुनाव है। अभी हमने त्योहारों की भी बधाई दी, एक दूसरे से गले मिले, चाहे हमने ईद मनाई हो, वैसाखी का त्योहार मनाया हो। अभी हम लोग याद कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उससे पहले याद किया बीपी मंडल को। हमारा देश त्योहारों का है, हमारा देश पार्टी के लोग इस देश को अपना भाईचारा को खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। इसलिए जहाँ लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, वही हमारे देश की जो संस्कृति रही है मिली-जुली आपस में मिलजुल करके रहने की, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करना, सहयोग करना और एक मोटरसाइकिल के निशान पर दूर से भी अगर वोट मांगा, आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे सड़क, पुल, बिजली, दवाई से लेकर के किसी इंतजाम को हमें बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा। तो अपने गरीबों की और किसानों की आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव समझ करके मदद करना, क्योंकि इस बार अगर हम लोग छूट गए तो हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हमारा संविधान नहीं बचेगा। और जिस तरह के सांसद लोग इनका कह रहे हैं, जब संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, इनके चाहे दक्षिण के हों सांसद,
चाहे राजस्थान के इनके नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इसलिए अगर ये सीटें जीत गए तो हो सकता है न जाने किस दिशा में ले जाए चुनाव को। न केवल ये संविधान बदलेंगे बल्कि नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और आरक्षण के साथ साथ ये हमारे भविष्य को अधिकार में डाल देंगे और वोट का अधिकार भी छीनने का काम करेंगे। जिस वोट का अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है उसको अधिकार को भी छीने जाना है। इसलिए आप लोग अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाल देना, पहले से ज्यादा दे देना। और इस बार तो अलग माहौल है, हर वर्ग के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं और ऐसे वर्ग जो कभी कभी दूरी से रखते थे लेकिन सबने आकर के इस बार समाजवादी पार्टी का सहयोग किया, मदद किया है। और जिस तरह से हमारे क्षत्रिय भाई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूखा साथ देंगे। जब मतदान करने जाओ तो सावधान भी रहना, लेकिन इनके सामने झुकना नहीं, अपना वोट एक एक डाल देना। यही निवेदन है, ये पूरी उम्मीद है।